अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर भी अपना रहम व करम करे। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। आप क्या सोचते हैं? वी लोग में कौन-सा ऐसा टॉपिक है जो रह गया है और जो चीज़ें हुई हैं, उस पे भी अपनी राय का इज़हार करें। गंडापुर साहब जो हैं वो माज़ी में सुलह कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन इमरान खान साहब को और पीटीआई को अपनी पड़ी रही। ये लोग अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करते रहे और कोशिश करते रहे कि इस कोशिश में उन्होंने ये किया कि चंद अकाउंट से फ़ौज के हक में ट्वीट करा के बयानिया बनाने की कोशिश की, हम तो आपके साथ खड़े हैं। ये कोशिश थी जो उन्होंने की और पता नहीं आई डोंट नो कितने कामयाब हुए। ये तो अब देखने वाले, सुनने वाले बताएँगे या फिर फ़ौज बताएगी। इसलिए अब इमरान खान को रहा करो। ये टोटल हमारी स्टोरी थी कि वो साथ-साथ कुछ जो अकाउंट्स थे उनसे वो जिस तरह की वो ट्वीट करवा कर बाद में क्लेम किया जनाब ये जंग तो हमने लड़ी है। ख़ैर आज जो ये खबर थी इसकी जो जो हम लोग करते रहे, जो आप लोगों को वीलॉग्स में बताते रहे, अंसार अब्बासी साहब ने भी इसकी तस्दीक की है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हालिया पाक भारत जंग के दौरान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में किरदार के हवाले से गंडापुर की एक अहम शख्सियत के साथ बातचीत हुई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और पाक फौज के साथ यक जुबान होने मामले पर पीटीआई की तारीफ हुई, लेकिन गंडापुर को इमरान खान के हवाले से किसी नरमी की यकीन दहानी कराएगी और ना ही किसी सियासी रिलीफ की। जराये का कहना है कि एक ऐसे वक्त में गंडापुर ने पाक भारत जंग के दौरान पीटीआई की हुब्बुल वतनी के किरदार को एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्कात की बहाली के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इमरान खान पार्टी के सोशल मीडिया और बैरून मुल्क बैठे पार्टी के हामी फौज के आला कमान पर तनकीद जारी रखी हुई है। यही वजह है कि कोई कामयाबी नहीं मिली। पार्टी के अंदरूनी जराये के मुताबिक सितम ज़रीफ़ी बहुत वाज़ेह है। अगरचा गंडापुर और इनके जैसे पीटीआई के रहनुमा बैरून मुल्क बैठे कुछ सालस पार्टी के लिए मामूल की सियासत में आने के लिए पसे पर्दा कोशिशें कर रहे हैं और इस वक्त पार्टी के चेयरमैन इमरान खान और सोशल मीडिया जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए है। एक्स साबका ट्विटर जिसे कहते हैं पर हालिया एक पोस्ट में इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसम मुनीर को बराह रास्त निशाना बनाया और दूसरी तरफ अमेरिका में पीटीआई के हामियों ने अपनी मनफी मुहिम तेज की। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर करो बड़े पैमाने पर डिजिटल बिल बोर्ड पर पैसा खर्च किया और इनके जरिए पाक फौज और मौजूदा हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाया। वो भी एक ऐसे मौके पर जब भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ में एक सरगर्म मुहिम चला रहा है और मतलब मेरे ख्याल में वो अभी भी कह रहे हैं कि उनका ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ और उधर से उनका ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ और इधर से इनका ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ। ये ऐसे इकदाम हैं जिनसे पसे पर्दा होने वाली इन कोशिशों को नुकसान हो रहा है जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अमेरिका में मुकीम डॉक्टर्स और ताजर हजरात कोशिश कर रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई के अंदर से पाकिस्तानी नसाद अमेरिकी बिजनेसमैन तनवीर अहमद के खिलाफ बातें शुरू हो चुकी हैं। वो पाकिस्तान के भले तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और वो उम्मीदें दिल में रखे माजी में कई मरतबा इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात कर चुके हैं। यहाँ पर मजे की बात यह है कि अमेरिकी बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे अलीमा खान ने मिलवाया, यानी अलीमा खान के कहने पर वो डील करवा रहे थे, इन पर एहसान कर रहे थे, लेकिन जब अब काम नहीं बना तो भाई की तरह इधर बहन ने भी वही एहसान फरामोशी की है और कहना शुरू कर दिया मैं तो तनवीर अहमद को जानती नहीं। अब देखिए तनवीर अहमद साहब जो अपने मुखलिफ मंसूर अली खान के शो में उन्होंने कहा कि वो अलीमा खान के कहने पे मिले और उनकी जो मुलाकातें वो अलीमा खान साहिबा ने कराई। तो अलीमा खान से जब ये सवाल किया गया तो अलीमा खान ने कहा मैं उसे क्यों जानती हूँ, उनकी मुलाकातें तो एस्टेब्लिशमेंट करवाती है। तो फिर ज़ाहिर है ये जो व्हाट्सएप है ये बड़े दुश्मन है आपकी हर उस बात के जिस बात पे आप मुकरना चाहेंगे। क्योंकि दुनिया की हर बात आपने अपने व्हाट्सएप पे या तो वॉइस मैसेज में की होती है या फिर टेक्स्ट मैसेज में की होती है। कुछ सियाने लोग हैं वो वन टाइम मैसेज सेंड करते हैं और आगे उससे भी सियाने लोग हैं दूसरे मोबाइल से भी उनकी जो वो मैसेज है वो डिलीट होने से पहले क्योंकि वो उसको जब प्ले करते हैं और खत्म करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसको भी वो रिकॉर्ड कर चुके होते हैं। बट एनी हाउ अलीमा खान की कुछ चैट है जिसमें वो उनके लिए जो अदालत से इमरान खान से मिलने के लिए अरेंज है उसके बारे में तबादला ख्याल कर रहे हैं, कुछ दूसरे लोगों के साथ है वो भी मंसूर अली खान ने अपने कल वाले भी लोग में जो है वो शेयर किए हैं। तो अलीमा खान साहबा ने भी वही किया जो उनके भाई सारी उम्र करते रहे, अगर गल नहीं बनी तो तू कौन तो मैं कौन। इधर एक और अच्छी खबर आपसे शेयर करनी है वो ये है कि वज़ीर ने कल आला सतही इजलास में कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा बल्कि पहले से आयद टैक्स
को कम करने का कहा है। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत पर टैक्स ना लगाने का फैसला किया है। फर्टिलाइज़र और इस किस्म की जो दूसरी चीज़ें हैं, उन पर भी टैक्स आयद ना करने का कहा है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। एक वक़्त था पाकिस्तान दिवालिया होने के नज़दीक था। इमरान खान साहब कह रहे थे कि 2 हफ्ते बाद मुल्क दिवालिया हो जाएगा। लेकिन आज टैक्स नए नहीं लगा रहे जा रहे। हालाँकि टैक्स के बगैर ना कोई कभी बात बनी है और ना ही कभी बात बननी है, क्योंकि टैक्स के बगैर कभी मुल्क नहीं चलता। देखिए ना, एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हम लोग अमेरिका की जो गुलामी है उसके उससे उससे निकल जाएँ। दूसरी तरफ और फिर हम लोग आईएमएफ के जो आकर हमें डिक्टेट करता है, वो हमें उससे डिक्टेट ना हो, और फिर हम टैक्स भी नहीं देना चाहते। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, वो अब तनख्वाहों पे टैक्स ना बढ़ाना। आप देखें, पाकिस्तान में करोड़ों लोग जो हैं वो तनख्वाहें लेते हैं, और करोड़ों लोगों में अगर जितनी तरह पे टैक्स होगा वो अर्बन पे इकट्ठा होगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि उस पे टैक्स नहीं लगाना। ज़राअत पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मेन शोबा है, और पाकिस्तान एक ज़रई कंट्री है, ज़रई मुल्क है, वहाँ पर भी टैक्स ना लगाने की बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अवाम दोस्त बजट जो है वो आ रहा है। हस्बे मामूल जो है वो अपोज़िशन की जमातें इस पे शोर मचाएँगी, और वो मचाना उनका काम है। लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख़ुसूसी तौर पर 2-4 शोबों पे टैक्स ना लगाने का फ़ैसला, ये बहुत अहसन इक़दाम होगा। अच्छा जी, समरियाल इलेक्शन जो है, इसमें पीटीआई के ज़हन से तो शायद निकल जाए। मैनू समझ नहीं आ रही कि पीटीआई के ज़हन से निकल रहा है, लेकिन पीपी जो है वो नहीं भूल रहे। हमारे प्यारे नदीम अफजल चंद साहब जो हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानी मुझे लगता है कोई और है। चंद साहब मुसलसल बयानियाँ बना रहे हैं कि वो नून लीग के साथ हाथ मिलाने की वजह से इलेक्शन हार गया। ओ यार, केड़ी गल होगी चंद साहब, खुदा का खौफ करें यार, क्या कर रहे हैं आप? बट एनी हाउ, मतलब कि नून लीग को आपसे हाथ मिलाने पर 80,000 वोट मिला और आपको 6,000 वोट मिला। कोई लॉजिकली सी बात करें चंद साहब, ना करें ऐसे, अच्छा नहीं लगता। सीनियर सियासतदान है, मुझे आपके मसाइल का पता है। अगर आप दिलो जान से नून लीग के साथ पंजाब में चलते तो आपको कुछ वोट पड़ जाने थे। पंजाब में वोट ही नून लीग का है, खासतौर पर मरियम नवाज की वज़ीर आला की कारकर्दगी के बाद। चंद साहब, अगर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर नहीं लगाया, तो सरकार इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? अगर आप गवर्नर लगते तो मुझे कम से कम बड़ी खुशी होती। गवर्नर हाउस जो है वो अभी जितना एक्टिव, इससे 4 गुना। मौजूदा गवर्नर साहब जो हैं वो भी मतलब के कमाल के इंसान हैं, सरदार सलीम साहब, उनसे मुलाकात हुई है। बड़े ही दोस्त किस्म के वो इंसान हैं। लेकिन अगर आप उनसे आप होते तो शायद और भी ज़्यादा होती, रौनकें ज़रा बहाल होती। वहाँ पर टीवी टॉक शो भी होते, जुगता-शुगता होंदे, हो सकता है स्टेज ड्रामे भी लगते आपके आने की वजह से। तो खुश नहीं है हम, हमें परेशानी है। लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है चंद साहब। आपकी ज़ुबान जो है ना, शायद वो आपको यहाँ पर धोखा दे गई है। आपकी जगह पे अगर वहाँ पर कायरा साहब लगते तो और भी अच्छा होता। कमाल के इंसान है कायरा साहब भी। लेकिन खैर, नहीं निकला कुर्रा आपके नाम पे, तो हमारा कसूर कोई नहीं है। लेकिन ये बात हमें पता है कि जब पीपल्स पार्टी पर मुश्किल तरीन वक़्त था, जिनको आप ताहयात चेयरमैन कहते हैं, उन पर मुश्किल वक़्त था। जो आपकी साबका लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, उनके शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब, उनके बेटे पर मुश्किल वक़्त था, तो जनाब छोड़कर चले गए थे। और अब भी दिल में किसी जगह पर मुझे लगता ये है कि आप के अंदर जो है आज भी इमरान खान से मोहब्बत मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो वो भूल रही है, लेकिन आप 6,000 वोट लेकर नहीं भूल रहे। तो मैं अब आपको यही कहूँगा, ना चंद ना इंज नहीं। बस मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ आपको। खैर, पीटीआई मुल्क दुश्मनी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। उमर अयूब ने कल कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को 8 मई को ही हमला करना चाहिए था। किसने कहा? उमर अयूब ने। क्या कहा? कि वज़ीर-ए-आज़म को 8 मई को हमला करना चाहिए था, 10 मई को हमला नहीं करना चाहिए था। मतलब 2 दिन हमला लेट किया है, और उमर अयूब साहब जो है ना, वो मतलब इस पे अब बयानियाँ बनाने आ गए हैं। ताख़ीर क्यों की? भारत को मौका दिया वगैरह-वगैरह। मसूफ़ कहते हैं अगर इमरान खान साहब होते तो हालात मुफ़लत होते। ਉਹ ਭਾਈजान इमरान खान साहब होंदे ते तक गल ही नहीं आनी सी। पहले 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं की कहना चाहना वा, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि वहां पर कुछ फिर अपनों को भी तकलीफ होती है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब के सर पे अपने ही बैठे हुए थे, जो आजकल अपने हैं। हमेशा ही अपने रहते हैं वो। तो फिर उन पर बात आती है तो फिर कुछ लोग बुरा मना जाते हैं। तो छोड़े इस बात को। ये हिम्मत वज़ीर आज़म ने की या फिर अपनों ने की। खैर, हालात यूं होते हैं कि के जो जवाब हमने दिया वो भी ना दिया जाता। जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की तो इमरान खान सो रहा था, पूरी आर्मी ट्रेस कर रही थी, वो नहीं मिल रहे थे, फोन नहीं उठा रहा था। फिर बानीगाला जाकर उनके मुंह के ऊपर पानी की बाल्टी को उल्टाया गया, इमरान खान साहब को होश में लाया गया, नींबू शिबू सुंघाए गए, पिलाए गए, अचार खिलाया गया, रात की उतारी गई, तो उनको बताया कि हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। उमर अयूब साहब मुल्क दुश्मनी में काफी आगे निकल गए हैं और भारत का बयानिया लेकर चल रहे हैं। लेकिन मेरी खबर है कि उमर अयूब साहब जो है, उनके हाथ से असेंबली की सीट भी जाने वाली है। जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में फाइल है, फारग हो जाएगा। मसूफ हारे हुए हैं और जिताने वालों ने
अब अपनी गलती का एहसास कर लिया है कि इस मैं अब इसके लिए कोई क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। बहरहाल इमरान खान साहब अगर होते तो क्या करते? ये बड़ा सवाल था। लेकिन उमर अय्यूब साहब, मैं एक बात बताऊँ आपको, आप शायद आपके हिस्से के बेवकूफ़ हैं, मुझे पता है। जो पाकिस्तान तहरीके के इंसाफ के वर्कर हैं ना, वो आपके हिस्से के उसमें बेवकूफ़ लोग हैं। वो आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे, उनका काम ही यही है कि उन्होंने आपकी हर गलत और सही बात को आगे लेके चलना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बात ज़हन में रख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी वहाँ पर होता ना, चीफ पैटर्न अगर वहाँ पे होता ना, तो उसने 24 घंटे में फैसला कर लेना था, जिस तरह 2019 में फैसला किया था। 24 घंटे के अंदर, ये शहबाज शरीफ था। और जो फील्ड मार्शल है वो बता चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब बता चुके हैं कि जब हालात इस तरह के हुए थे, तो तमाम इख्तियारात जो हैं वो फील्ड मार्शल को दे दिए थे कि अब आपने फैसला करना है, कहाँ से शुरू करनी है जंग, कब करनी है, कहाँ मारना है, ये सब फौज के हाथ में, ये सब फील्ड मार्शल के हाथ में है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनको ये इजाज़त दे चुके थे। तो अब फैसला जो 7 को करना था हमला, 8 को करना था, ये आर्मी ने करना था, ये आर्मी के बस में होता है। ये पता नहीं आपको किसने कह दिया है, कौन बेवकूफ़, पता नहीं, आपका तो पूरा बैकग्राउंड फ़ौज का है। अब आप समझ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बटन दबाना है तो जंग शुरू होनी है, कोई खुदा का खौफ करें यार। आप फ़ौजी घराने से तल्लुक है आपका, आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, लेकिन खैर आप लोगों को आपके जो कीबोर्ड वॉरियर है उनको देने के लिए कुछ लाइनें चाहिए होती हैं, तो आप कोई भी लाइन निकाल कर जो है वो भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ये जंग फ़ौज ने लड़नी होती है और फौज ही जंग लड़ती है। वज़ीर-ए-आज़म का जो रोल होता है, वो वज़ीर-ए-आज़म ने रोल अदा करना होता है। नवाज़ शरीफ को कहा गया था कि एटमी धमाके ना करें, लेकिन धमाके किए थे, क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म का रोल है, उसने ये काम करवाना है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, अगर फील्ड मार्शल साहब जो हैं, वो जो उन्होंने किया, वो आज इस बात को कह रहे हैं कि मेरे वो बॉस हैं, मैं उनका हुक्म बजा लाता हूँ, जो वो कहते हैं, तो मेरे ख्याल में इसी को रहना चाहिए। फिर अगर उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी फौज से कहते कि हमने लड़ना है और भारत को जवाब देना है और हमने ये पायलट वापस नहीं करना, तो ऐसे ही होना था। सरकार, बॉस का बड़ा तलक होता है। सिर्फ बंदा चिट्टी सलवार कमीज पा के हाथ डायरी फाड़ के तस्वीर बनाने नाल वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता, प्रैक्टिकली वज़ीर-ए-आज़म बनता है। वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से बनता है। वो नवाज़ शरीफ का भाई है जिसके दौर में ये जंग जीती है। तो आपने जो करना है वो करते रहें। गुज़ारिश ये है कि अपना हमारा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और इंशाल्लाह आप लोगों से अगली मुलाकात अगले व्लॉग में होगी। गुज़ारिश ये है कि व्हाट्सएप बड़ा जो यूट्यूब चैनल है बड़ा ढीला जा रहा है। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपनी राय का इज़हार करें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लिखें और जो भी व्लॉग का हिस्सा है जिस पे आप बात करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख़्याल रखें, इजाज़त दें। अगली दफ़ा के लिए थैंक यू वेरी मच।